बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। सांख्यिकी में पहले आपको 2 वीडियो भेजे गए हैं, जिसमें पहला वीडियो था उसमें आरोही अवरोही क्रम के बारे में बताया गया था। बारंबारता क्या होती है, आंकड़े किसे कहते हैं और टेली मार्क कैसे लगाए जाते हैं, कैसे सारणी बनाते हैं टेली मार्क की सहायता से बताया गया था। दूसरे वीडियो में समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है ये बताया गया था। आज आप इस वीडियो में जानेंगे माध्यिका और बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि समांतर माध्य में आपको बताया था, समांतर माध्य या औसत निकालने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, सभी पदों का योगफल बटे में पदों की संख्या। तो वहाँ जो भी आंकड़े होते थे उन्हें हम आरोही या अवरोही क्रम में नहीं लिखते थे, जैसे दिया होता था वैसे ही हम उनको जोड़ लेते थे, उनका योगफल कर लेते थे। लेकिन आज हम माध्यिका और बहुलक के बारे में जानेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि यदि माध्यिका निकालनी है तो आपको विशेष ध्यान देना है, जो भी आंकड़े दिए हुए हैं उन्हें आरोही या अवरोही क्रम में अवश्य लिखना है। यदि आरोही या अवरोही क्रम दिया हुआ है तब आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यदि नहीं दिया हुआ है तो आरोही क्रम यानी कि छोटे से बड़े की ओर और अवरोही क्रम बड़े संख्या से छोटी संख्या की ओर लिखेंगे। तो सबसे पहले आप माध्यिका की परिभाषा समझ लेंगे। हम माध्यिका किसे कहते हैं, क्या होता है माध्यिका। यदि आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मध्य का मतलब बीच में पढ़ने वाले पद का मान माध्यिका होता है। यदि हम कोई भी आंकड़े दिए हुए हैं और उन्हें हम आरोही बढ़ते हुए क्रम या अवरोही घटते हुए क्रम में लिख ले तो जो बिल्कुल बीच के पद होंगे, बीच का जो पद होगा वह उस पूरे जो आंकड़े होंगे वो उसका माध्यिका होगा। इसका आप उदाहरण समझ लेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है 6, 8, 12, 9 और 15। इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है तो सबसे पहले इन आंकड़ों को आप आरोही या अवरोही क्रम किसी में भी आप लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में लिखा हुआ है छोटे से बड़े की ओर। सबसे पहले लिखा है 6, उसके बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 12 और 12 के बाद 15। तो आप यहाँ देखेंगे बिल्कुल बीच का पद कौन सा है। तो आप देखेंगे ये कुल 5 पद है, तो 5 पद में जो तीसरा पद है यानी कि 9, ये बिल्कुल बीच में है। 2 बाईं ओर है पद 6 और 8, और 2 ही दाईं ओर है 12 और 15। तो हम ये कह दें कि इसकी माध्यिका 9 है। इसकी माध्यिका क्या होगी, 9, क्योंकि ये बीच का पद है। यदि आप इनको जो ऊपर आंकड़े दिए हुए यदि इनको आप अवरोही क्रम में लिखते हैं, जैसे 15, उसके बाद 12, फिर 9, फिर 8 और फिर 6, यानी कि घटते हुए क्रम में, तब भी जो बीच का पद है, मध्य पद है, वो 9 ही आता है। 15 और 12 2 पद बाईं ओर है, 8 और 6 2 पद दाईं ओर है, तो 9 बिल्कुल बीच का पद है, तो माध्यिका 9 होगा। आप ये समझ लेंगे कि हम आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखें या अवरोही क्रम में लिखें, माध्यिका समान ही आएगी। उदाहरण नंबर आप इसका 2 देख लेंगे। इसमें प्रश्न लिखा हुआ है सबसे ऊपर आंकड़ों 3, 4, 7, 9, 10, 13, 15 की माध्यिका बताइए। तो ये आरोही क्रम है। इसमें हमें आरोही क्रम में लिख दिया है, लेकिन लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये छोटे से बड़े की ओर लिखे हुए हैं। जैसे 3, 3 से बड़ा 4, 4 से बड़ी संख्या होगी 7, 7 से बड़ी संख्या 9, 9 से बड़ी संख्या 10 और 10 से बड़ी संख्या 13 और 13 से बड़ी संख्या 15। तो ये आरोही क्रम में लिखे हुए हैं। अब हमें केवल ये ढूंढना है
कि इसमें जो बीच का पद है, पद गिने कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पद है। तो यहाँ जो बीच का पद है वो कितना है, 9। 3 इसके बाईं ओर है, 3 4 और 7, और 3 ही दाईं ओर है, 10 13 और 15। तो 9 मध्य पद है, बीच का पद है, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 9। इसके बाद आप तीसरा देखेंगे उदाहरण, आंकड़ों 15 12 10 9 और 6 की माध्यिका बताइए। तो ये अवरोही क्रम में लिखे हुए हैं, जैसे 15 15 से छोटा 12, 12 से छोटी संख्या 10, 10 से छोटी संख्या 9 और सबसे छोटी संख्या 6। इनमें हम 5 पद हैं, तो इसमें हम बिल्कुल बीच का पद देखेंगे तो आप देख रहे हैं 10 बिल्कुल बीच का पद है। 15 और 12 ये 2 पद बाईं ओर है, और 9 और 6 ये 2 पद दाईं ओर है। जो बीच का पद है वो 10 है, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 10। एक उदाहरण आप और समझ लेंगे। उदाहरण नंबर 4 में आप देखेंगे आंकड़े लिखे हुए हैं 10 12 8 9 11 19 13 10 और 20। तो यहाँ जो आंकड़े हैं ना, तो ये आरोही क्रम में है, नहीं अवरोही क्रम में है। तो आप इन्हें आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। नीचे देखेंगे इसमें जो आंकड़े हैं इनको हम आरोही क्रम में लिखा है। जैसे सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे 8, 8 से बड़ी संख्या 9, फिर 10, फिर 10, क्योंकि आंकड़ों में 10 2 बार है तो यहाँ भी 2 बार लिखेंगे। उसके बाद 11 12 13 19 और 20। तो ये कुल 9 पद है। तो इसमें जो मध्य पद है, बीच का पद है, वो 5वां पद है, यानी कि 11 है। 4 पद बाईं ओर है, 8 9 10 और 10, और 4 ही पद दाईं ओर है, 12 13 19 और 20। तो जो बीच का पद है वो 11 है, तो इसकी माध्यिका हो जाएगी 11। अभी पीछे जो आपको उदाहरण बताए थे उसमें 4 उदाहरण थे, और सभी में जो पदों की संख्या थी वो विषम थी। जैसे 9 11 7 इस तरह संख्या थी, विषम संख्या थी। अब हम माध्यिका निकालेंगे यदि जो आंकड़े हैं उनमें पदों की संख्या सम हो। सबसे पहला उदाहरण देखेंगे आप इसका, ऊपर नंबर 5 कुछ आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 40 किलोग्राम 43 किलोग्राम 44 किलोग्राम 46 किलोग्राम 47 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। इनके हमें माध्यिका ज्ञात करनी है। तो आप क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले इनको आप आरोही क्रम में लिखेंगे। तो लिखे हुए हैं तो हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो बीच के पद हैं, यदि सम संख्या होगी तो बीच में 2 पद लेंगे हम, 1 पद नहीं होगा। जैसे यहाँ कुल पद कितने हैं, यहाँ पर कुल पद है 6, तो आपको बीच के पद लेने हैं। तो आप देख रहे होंगे 44 किलोग्राम और 46 किलोग्राम ये बिल्कुल बीच के पद है, क्योंकि 2 बाईं ओर है 40 किलोग्राम और 43 किलोग्राम, 2 पद बाईं ओर है, और 2 ही पद इसमें दाईं ओर है 47 किलोग्राम और 50 किलोग्राम। तो अब ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, जो बीच के 2 पद हैं इन दोनों को आप प्लस कर लेंगे, जोड़ लेंगे, और इसको 2 से भाग दे देंगे। 2 पद हैं, इन 2 का हमें माध्यिका निकालना है, माध्यिका पूरे आंकड़ों निकालना है। तो इसमें जो बीच के पद हैं इनको आप जोड़ लेंगे, जैसे 44 और 46 दोनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, और इसे आप 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 45। माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग भी करते हैं, तो वो हम अगले जो पार्ट है उसमें बताएंगे इसके आगे का। अब एक बार और समझ लेंगे आप प्रश्न जो 6 है, उदाहरण नंबर 6 है। आंकड़े दिए हुए हैं 1 2 7 4 8 5 10 6 9 और 3। तो यहाँ जो आंकड़े हैं ये आरोही या अवरोही क्रम में नहीं है। तो सबसे पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेंगे, घटते हुए क्रम या बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। यदि इन्हें हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं, तो ये हो जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कुल कितने पद हैं, ये हैं 10 पद। तो इसमें आप देखेंगे जो मध्य पद है, बीच के पद हैं, वो होंगे 5 और 6। 10 पद है, सम संख्या है, तो 2 पद लेंगे।
5 और 6 हमने 2 पद लिए हैं, 4 पद बाईं ओर है, 1 2 3 4 और 4 ही पद दाईं ओर है, 7 8 9 और 10। जो बीच के पद है 5 और 6, तो जब आप माध्यिका ज्ञात करेंगे तो इन दोनों को आप जोड़ लेंगे, प्लस कर लेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 5 और 6 को आप प्लस करेंगे तो 11 हो जाएगा और 2 से इसे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5.5। तो माध्यिका आ जाएगी यहाँ पर 5.5। अभी तक आपने सीखा था माध्यिका ज्ञात करना, जबकि बारंबारता नहीं दिया हुआ था। अब आप देखिए यदि बारंबारता दिया हुआ है और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे समझ लेंगे। जो माध्यिका के प्रश्न हैं, समांतर माध्य प्रश्न पीछे बताए थे, ये अगली क्लास जो 10वीं क्लास होती है, आगे क्लास आप पढ़ेंगे 9वीं 10वीं में, तो वहाँ भी इनका प्रयोग होता है, तो आप समझ लेंगे इन सूत्रों को। और सबसे पहले देखेंगे आप यहाँ पर क्रम संख्या लिखा हुआ 1 2 3 4 5, आगे पद लिखे हुए हैं 12 13 14 15 16। बारंबारता लिखी है 4 5 4 6 और 2। तो आप ये पद और बारंबारता आपको दिया होगा, आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना जरूर सीखना है। आप समझ लेंगे इसको, संचयी बारंबारता। तो इसमें आप क्या करेंगे, जो बारंबारता में 4 है तो संचयी बारंबारता के सामने बिल्कुल आप नीचे 4 लिख देंगे। पहला पद ऐसे ही लिखेंगे, देखिए तीर लगे हुए हैं। अब आप क्या करेंगे, जो बारंबारता में 4 के नीचे 5 है तो आप 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। 9 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 13 में आप 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 19 और 19 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 21। अब आपको क्या करना है, जो कुल पद है इसे हम n मान लेंगे तो इनका मान आया है 21। आप इसे इस तरह समझ लेंगे कि जो आंकड़े दिए हुए होंगे उसमें 12 4 बार आया होगा, 13 5 बार आया होगा, 14 4 बार आया होगा, 15 6 बार आया होगा और 16 2 बार आया होगा। तो जो आंकड़े हैं उसमें कुल पद कितने बने हैं, 21। अब आपको माध्यिका निकालनी, तो सूत्र हमने आपको पीछे नहीं बताया लेकिन यहाँ आप समझ लेंगे। माध्यिका निकालने का यदि n जैसे यहाँ 21 है तो ये विषम संख्या है, तो इसमें सूत्र लगाएंगे आप n+1/2वां पद। n की जगह आप रखेंगे 21, तो 21 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22। आप देख लेंगे दाईं ओर लिखा है बराबर के बाद में 22 और बटे में 2वां पद। 2 से आप 22 को भाग देंगे तो 11 आएगा, 11वां पद। अब आपको क्या करना है, जो संचयी बारंबारता लिखा है 4 9 13 19 21, तो इसमें आप देखेंगे 11 से बड़ी जो संचयी बारंबारता है वो किसकी है, 11 से बिल्कुल बड़ी। ऐसे नहीं कि 11 के बाद 21 भी है जी 19 भी है, नहीं, 11 के बिल्कुल बाद तो 13 है यहाँ पर। 11 के बाद जो सब बड़ी संचयी बारंबारता, अधिक संचयी बारंबारता है वो 13 है। 13 के सामने जो पद लिखा है देखेंगे आप 14 लिखा हुआ है, तो इसकी जो माध्यिका होगी वो हो जाएगी 14। अब आप यहाँ देखेंगे पद वही है जो पहले थे उदाहरण में, पिछले में 12 13 14 15 16। बारंबारता 4 5 6 4 6 और 3। संचयी बारंबारता उसी तरह निकालेंगे, पहले 4 4 में आप 5 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 और 13 में 6 जोड़ेंगे 19 और 19 में आप 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 22। जो पिछला उदाहरण था बिल्कुल हमने एक ही उदाहरण लिया है, थोड़ा सा चेंज किया है, बदला है इसमें, इससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। तो वहाँ जो n का मान था, जो पद थे वो 21 आए थे और यहाँ पर पद कितने हैं 22। तो ये सम संख्या है और यदि सम संख्या होगी तब माध्य का सूत्र आप देख लेंगे। ये सूत्र होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। अब n की जगह आप 22 रखेंगे तो 22/2वां पद, 22/2 प्लस 1वां पद। तो आप क्या करेंगे, 22 को 2 से भाग देंगे तो 11वां पद। आप देखिए दाईं ओर 11वां पद आ जाएगा और 11 में आप 1 जोड़ देंगे, भाई 22/2 प्लस 1 यानी कि 11 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12वां पद। तो 11वां पद प्लस 12वां पद और बटे में 2। अभी आपको बताया था 11 और 12 से जो बड़ी संचयी बारंबारता, अधिक संचयी बारंबारता वो 13 है। 13 के सामने आप पद देखेंगे
तो ये 14 लिखा हुआ है। तो जो 11वां पद है यहाँ भी आप 14 लिखेंगे और जो 12वां पद होगा यहाँ भी आप 14 ही लिखेंगे। दोनों को प्लस कर लेंगे तो ये 28 हो जाएगा बटे में 2। 2 से आप 28 को भाग दे देंगे तो इसका 14 उत्तर आ जाएगा। संचयी बारंबारता के प्रश्नों को आपको बहुत अच्छे से हल करना है। समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा हमसे पूछेंगे। इसके आगे आप देखिए कि यदि आंकड़ों में दिए हुए हैं, आंकड़े दिए हुए हैं तो हम बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं। इसमें आप देखेंगे ऊपर आंकड़े दिए हुए हैं 12, 12, 12, 13, 11, 12 और 10। तो आप ध्यान देंगे कि जो पद सबसे अधिक बार आया होगा, या आप ये कह सकते हैं कि जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वह उन आंकड़ों का बहुलक होगा। तो आप यहाँ देखेंगे जो पहला उदाहरण है इसमें 12 सबसे बार आया है, सबसे ज़्यादा दोहराया गया है 12, तो इसका बहुलक हो जाएगा 12। एक बार फिर समझ लेंगे, जो पद सबसे अधिक बार आता है या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे हम आंकड़े जो दिए होंगे उनका बहुलक कहेंगे। तो बहुलक यहाँ 12 हो जाएगा। उदाहरण नंबर 2 समझ लेंगे आप इसका 9, 1, 10, 1, 4, 5, 1, 1, 3, 4, 1। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा पद आया है आपको पता चल गया होगा। एक जो है सबसे ज़्यादा बार आता है, यानी कि एक की बारंबारता सबसे अधिक है, तो हम बहुलक लिख देंगे इसका 1, कि इसका बहुलक 1 होगा। तो आप ये समझ लेंगे कि जहाँ आंकड़ों में जो पद सबसे अधिक बार आया हो या जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो वह बहुलक होगा। नीचे आप समझ लेंगे यदि बारंबारता यहाँ दिया हुआ है, पद दिए हुए हैं 18, इसकी बारंबारता 3, 22 की बारंबारता 5, 26 की बारंबारता 11, 30 की बारंबारता 3, 34 की बारंबारता 9 और 38 की बारंबारता 2। आपको बार बार बताया बारंबारता का अर्थ होता है कि जो पद कितनी बार दोहराया गया है तो वह उसकी बारंबारता होगी। इसका मतलब होता है पद जो 18 है ये 3 बार आया होगा, 22 5 बार आया होगा, 26 11 बार आया होगा। तो आप देख लेंगे जो 26 है इसकी बारंबारता सबसे अधिक है, यानी 26 सबसे ज़्यादा आया होगा। जो आंकड़े दिए होंगे उसमें 26 सबसे ज़्यादा बार आया है। जैसे आप देख सकते हैं 26 की बारंबारता 11, 26 11 बार आया होगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा 26। 11 नहीं लिखेंगे, हम पद लेते हैं, अभी पीछे ही बताया था हम पद लेते हैं। सभी बच्चे इस कार्य को अपनी कॉपी में करेंगे और कुछ समस्या आती है तो आप हमसे पूछेंगे। धन्यवाद।